हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वीडियो नंबर 3 एचसीएफ और एलसीएम का हमारा। तो पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चंस किए एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया और हमने हायर लेवल तक गए। अब इस वीडियो में हम और थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2, 10, 315, 147 एंड 168 एग्जैक्टली, क्या होगा वो नंबर? देखिए, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर आपको बोला गया है। लार्जेस्ट नंबर यानी कि हाईएस्ट। ठीक है, दैट डिवाइड्स 2, 10, 315, 147 और 168 एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है कि डिवाइड करे और ज़ीरो लेकर आए, रिमाइंडर ज़ीरो लेकर आए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ नोट करनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। हाईएस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, एग्जैक्टली यानी कि रिमाइंडर, डिवाइड एग्जैक्टली यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो। ठीक है, यानी कि एचसीएफ की बात हो रही है यहाँ पर। तो एचसीएफ हम डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर्स हैं, इनके आप एचसीएफ निकाल लें। सीधी सी बात इतनी है, ये 4 नंबर्स के आप एलसीएम निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 147 और 168 से शुरू करें, क्योंकि ये लोएस्ट 2 नंबर्स हैं हमारे। माइनस किया 21 और 147। ये कैसे आता है ये हमने पिछले वीडियोस में सीखा है, तो दोबारा मैं उस पर नहीं जाऊँगा। एचसीएफ आ चुका है आपका 21 इन 2 नंबर्स का फ़िलहाल। अब अगले थर्ड हाईएस्ट नंबर को आप 21 से लेकर जाओ, जो कि है 210। ठीक है, एक ही बार में चले जाए। ओके, तो फिर से एचसीएफ 21। अगर तीसरी बार भी 21 ले जाता है तो वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा 21। 21 10, डिवीजन ख़त्म नहीं हुआ है, सारे नंबर्स उतारने ज़रूरी है। क्लियर, 21 ने तीसरी बार भी ज़ीरो लाकर दे दिया, तो एचसीएफ हो गया हमारा कंप्लीट। और यही है हमारा एचसीएफ 21। ठीक है, काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। एचसीएफ ही निकालना था हमें 4 नंबर्स का और हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अगले क्वेश्चन की तरफ। The capacity of 2 pots is 120 liters and 56 liters respectively. The capacity of a container which can exactly measure the contents of the 2 pots is, क्या होगा? देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस जब भी आपको आएंगे, कैपेसिटी, ठीक है, ये आपका एचसीएफ पूछ रहा है। मैं सिंपल सा बता देता हूँ और आपको मेजर करना है, विच कैन एग्जैक्टली मेजर, एग्जैक्टली डिवाइड। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको एचसीएफ करना है। एचसीएफ किनका करना है देख सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, इन्हीं का करना है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आपको क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस पता लगेगा। 2 से किया, अगेन 2 से, जी यहाँ पर आपको कैपेसिटी ऑफ 2 पॉट्स दिया गया है और कैपेसिटी, ये वर्ड नोट करिए, कैपेसिटी और एग्जैक्टली मेजर। ऐसे सारे क्वेश्चंस दिए जब जाते हैं तो आप समझ जाइए आपको एचसीएफ पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्लियर, अब एचसीएफ के लिए आपको नंबर्स पता लगाने हैं। यहाँ नंबर्स आपके यहाँ पर क्लियरली दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जब कैपेसिटी दिया जाता है और मेजर करने को बोलता है, इसका एचसीएफ ही इसका मतलब होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो और एलसीएम कैसे कब निकालेंगे, ये अगले क्वेश्चंस हमें और भी मिलेंगे, मैं वहाँ पर आपको एलसीएम करने का मेथड बता दूँगा। क्लियर, तो यहाँ पर बातों को नोट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। एचसीएफ करना है हमें,
2 से दोनों चले गए, फिर 2 से दोनों चले गए, फिर से 2 दोनों चले गए। अब 15 और 7 एक साथ किसी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमारा HCF ये हुआ, मल्टीप्लाई कर लो 8। क्वेश्चन अब ऑप्शन में 8 है क्या? 8 नहीं है बट 8000 है आपका 8 या HCF। इसकी यूनिट क्या है? 8 लीटर्स। क्वेश्चन में देखिए 8 लीटर्स, 8 लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब ये होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में बन जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑप्शन सी है आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल, ठीक है, यूज टू मेजर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली दिख गया आपको, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं पता लगाने के, मेजर एग्जैक्टली, ठीक है। और ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट, और मेजर एग्जैक्टली। द लेंथ ऑफ 3 मीटर, कितने नंबर्स दिए गए हैं ध्यान दीजिएगा। 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। ये 3 नंबर्स आपको दिए गए। इनका आप आंसर देखिए, सारे सेंटीमीटर में है, तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सारे मीटर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 300। 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर। 500 और 10 जुड़ेंगे, 510 सेंटीमीटर। 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, कितना होगा? 1290 सेंटीमीटर। 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना और 100 जोड़ लेना, 90 जोड़ लेना उसमें, तो 1290 सेंटीमीटर। क्या करना है नेक्स्ट हमें? HCF 510 1290 300 170 अब ये 2 से भी जाएंगे क्योंकि सबके यूनिट प्लेस में 0 है, ठीक है। तो 2 के टेबल में आएंगे। अब देखिए 0 और 5 है 1s प्लेस में, यानी कि 5 के टेबल में आएंगे। ये डिविजिबिलिटी अगर आपको आती है तो आप आसानी से कर पाओगे। 5 देखिए, अब आपको एक प्राइम नंबर मिल चुका है 17, ठीक है। 17 तो 17 के टेबल में आएगा, क्लियर। और 1 के टेबल में, अब देखिए 17 के टेबल में आपको 10 नहीं मिलेगा और 5 नहीं मिलेगा, ना ही 5 के टेबल में आपको 17 मिलेगा, ना ही 10 के टेबल में आपको 5 और 17, ठीक है। तो ये तो लिंक नहीं है इनका आपस में कोई भी, सब अलग अलग नंबर्स हो गए। तो हमारा HCF रुक चुका है यहाँ पर, क्लियर। इनको मल्टीप्लाई कर लोगे 30 आ जाएगा आपका, और ऑप्शन में 30 दिया गया है आपका राइट यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन की गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ड्स पकड़ोगे, ग्रेटेस्ट दिया गया है यानी कि हाईएस्ट, मेजर एग्जैक्टली, ये 2 वर्ड्स आपके सील कर देते हैं क्वेश्चन को कि ये आपको HCF ही निकालना है। बस सही मेथड लगाएं, सही तरीका लगाएं और आंसर लेकर आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। ऑप्शंस में आपके सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा मीटर को, क्लियर। ये काफ़ी इजी होगा, ये हमने अभी किया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले करके देख सकते हैं, बाद में आंसर सब मैच करेंगे। पहले यूनिट चेंज होगा, थ्री मीटर 85 सेंटीमीटर, ट्वेल्व मीटर 95 सेंटीमीटर। ओके, अब HCF करना है,
आप डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर अगर आप चाहें, क्योंकि नंबर अब थोड़े से बड़े लग रहे हैं। ठीक है, ये 5 के टेबल में जाएंगे। अब यहाँ से 7 के टेबल में देखिए, आप चाहें तो डिवीजन मेथड कर सकते हो। यहाँ पर शायद आपको डिवीजन मेथड में ज़्यादा आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, तो मुझको पता था कि 7 से चले जाएंगे, इसीलिए मैंने कर दिया। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप डिवीजन मेथड में प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो तीसरे लाइन में हमारा आंसर आया है 20, 11, 37। ठीक है, दो प्राइम नंबर्स आपके दिख गए यहाँ पर 11 और 37। ठीक है, अब तो ये तो को प्राइम हो गए। दो प्राइम नंबर्स अगर आपके आ गए तो को प्राइम हो गए, यानी कि वो सिर्फ 1 से जाएंगे। और 1 अगर आप यूज़ करने चाह रहे हो तो मीन्स कि आपका HCF ख़त्म हो गया वहाँ। क्लियर, तो 7 और 5 आपके फैक्टर्स आए हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो। दिस विल बी योर आंसर 35 ऑप्शन में है राइट, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter, 63 meter long have to be divided into planks of same length. So what is the greatest possible length of each plank? यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट वर्ड दिया गया है, ढूंढे ढूंढे। जी हाँ, लास्ट लाइन देख लें, ग्रेटेस्ट पॉसिबल दिया गया है। ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। तो एग्जैक्टली ना देकर यहाँ पर सेम दिया गया है। ठीक है, सेम लेंथ, तो यहाँ पर यह वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको HCF ही करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है मीन्स तो आपको HCF करना ही है, ये तो कोई डाउट नहीं है। बट आपको दूसरे भी अगर डाउट हो रहा है तो सेम लेंथ से आप पता लगा सकते हो यहाँ पर कि HCF आपका चलेगा। सीधा आंसर करेंगे। सेवन के टेबल में तीनों आते हैं। अब इसके आगे नहीं पढ़ सकते हैं, आंसर आपका 7 हो गया, इतना ही था। ठीक, समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, या आप करें खुद से और समझने की कोशिश करें। तो 42 में क्या दिया गया है, व्हाट, सीधा मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, व्हाट बिगेस्ट मेजर मस्ट बी देयर टू मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली। उसके बाद मैं ऊपर का पार्ट में आ जाता हूँ। 3 डिफरेंट कंटेनर्स हैं, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क हैं। ओके, मिक्सचर्स ऑफ मिल्क, आपको नंबर्स भी क्लियरली दिए गए हैं, बस इनको आप HCF कर लें। और यहाँ पर तो बिगेस्ट यानी कि हाईएस्ट बताया गया है आपको, बस इसको सॉल्व कर लें। आपके ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा, वो आप चूज़ कर लें, हमें बाद में बता सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमॉन्ग होम 1001 and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils. यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है हाईएस्ट से रिलेटेड कुछ। जी हाँ, दिया गया है, देखिए मैक्सिमम दे दिया गया है आपको। ठीक है, गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, कोई डाउट है, अब HCF ही करोगे। क्लियर, HCF कर लेना और आपके आंसर आ जाएगी। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में दिया गया है द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे दिया गया है आपको एक टाइल का, सॉरी एक रूम का। ठीक है, तो रूम की आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ठीक है, इसमें ये है, यहाँ पर लेंथ ले लीजिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, साथ में 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रॉड।
ओके, इसमें आपको टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, कितने टाइल्स आएंगे ये मैं बस रफ दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे टाइल्स लगेंगे और ये सारे टाइल्स स्क्वायर शेप के होंगे। क्लियर, एक एक टाइल स्क्वायर शेप का होगा। ऐसे कितने टाइल्स आप लगा पाओगे इस रूम की एरिया में। ठीक, आपको एरिया तो पहले निकालना होगा। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सेंटीमीटर बन जाएगा और 17 में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो करके देख लेना, 1517 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। उसी तरह से 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट करोगे तो 902 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक स्क्वायर टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। ठीक है, जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ होगी। तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप देखिए सब तरफ, अगर मान लीजिए इनकी लंबाई 10 है। ठीक है, इस यहाँ से ये साइज़ अगर 10 का है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। उसी तरह से यहाँ भी 10, यहाँ से यहाँ भी 10, है ना। मैं बस बता रहा हूँ 10 होगा नहीं, ये लेंथ होगा क्योंकि स्क्वायर है तो साइड्स इक्वल होंगे हर तरफ। ठीक है, तो उसी से आप थोड़ा सा आइडिया लीजिए। और करना कैसा है, बहुत छोटा सा तरीका है करने का, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे करना है। तो हम करेंगे क्या, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पर भी सेम हो। जब अगर मान लीजिए 10 यहाँ पर हमने लिया था तो 10 यहाँ पर भी आएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हम बात इस साइड की कर रहे हैं, ठीक है, जब हम बात इस साइड की कर रहे हैं तो ये लेंथ में आ रहा है, ये पार्ट लेंथ में आ रहा है और ये पार्ट हमारा ब्रेड्थ में आ रहा है। ठीक है, तो लेंथ में 1517 है, उसमें भी ये नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इसी का पार्ट होगा। और ये इस साइड में जब ये नंबर यूज़ होगा तो इसका पार्ट होगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है ये नंबर, ये जो 10 है या जो भी नंबर आएगा वो इसमें भी कॉमन आएगा, और यानी कि ब्रेड्थ में कॉमन आएगा और लेंथ में भी कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन से मेरा मतलब है कि इसको डिवाइड कर पाएगा, ऐसा ही नंबर आपको चूज़ करना है। अगर आपने क्लास 8 के क्वेश्चन किए होंगे, ये क्लास 8 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आपने वहाँ पर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखा होगा तो आपको कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। ठीक है, चलिए करना क्या है, HCF निकालेंगे हम इन दो नंबर्स का 902। तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो नंबर मिलेगा जो जब हमने टाइल्स का साइड मिल जाएगा, इन अदर सेंस ऐसा नंबर मिलेगा जो इक्वली इस साइड को डिवाइड कर पाए, इक्वली इस साइड को भी डिवाइड कर पाए इक्वली। ओके, 1 से राइट माइनस करें, एट 2 5 2 में 574 41 और 287, तो ये 7 में जाएगा और 287 मिल जाएगा। क्लियर, ये लास्ट पार्ट में फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। मुझे मिला था 41, फिर वहाँ पर मैंने यूज़ किया 287, 7 में 287 और माइनस में 0। क्लियर, तो हमें HCF में क्या मिला, HCF है हमारा 41 क्योंकि ये इसने हमें 0 ला कर दिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन करूँगा एरिया क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन करने हैं अब। ये पार्ट डिलीट कर देते हैं।
ठीक है, अब हमें HCF मिल चुका है 41, ठीक है, यानी कि स्क्वायर का साइड्स हमें मिल चुका है। यहाँ पर सब तरफ 41 होगा, 41 41। अब टाइल्स कितने लगेंगे, कितने टाइल्स यहाँ पर लगने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स जब भी निकालना होगा आपको किसी रूम का, इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, यानी कि रूम में कितनी जगह है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, ठीक है। आपकी जगह कितनी है रूम में, उसके बाद एक टाइल कितना जगह ले रहा है, इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने टाइल्स अंदर आ पाएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ वन टाइल क्या है, रेक्टेंगुलर सीलिंग है ये, ठीक है। क्यों है, कैसे हमें पता लगा कि सीलिंग रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप की है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेड्थ और लेंथ की लंबाई अलग अलग है, तो ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो 1517 मल्टीप्लाइड बाई 1517, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 90902 के साथ, ठीक है। और अपॉन में इसके नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल ये स्क्वायर शेप की है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड 41, ठीक है। 41 से आप डिवाइड करके देख लो ये कितने में जाएगा, ये 37 में जाएगा, और 902 कितने में जाएगा, 22 में जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एरिया क्लीन करने की ज़रूरत है, तो ये पार्ट क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 37 और 22 को मल्टीप्लाई सिर्फ करना है अब हमें, 74 ही आया, ऐड कर दो 814, ठीक है। 814, दिस इज़ योर आंसर, आंसर है 814, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं चीज़ें, उनको सुने, अगर आपको डाउट राइज हो रहा है फिर से तो आप वापस हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 8 is। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो सके, यानी कि 3, 4, 5, 6, 8 से डिवाइड होने वाले नंबर, वो भी लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट से एलसीएम, परफेक्ट स्क्वायर से, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है, जो डिवाइड कर सके। अब बताइए कि 900 परफेक्ट स्क्वायर होता है, यस। 30 को स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1200, ये किसी का होता नहीं है तो ऑप्शन में ही रिजेक्ट, ठीक है। 2500, यस 50 का, 3600 60 का, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर से नंबर ये मतलब है, तो 1200 तो यहीं पर आप एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर सबसे डिवाइड हो पाएगा, 3, 4, 5, 6, 8 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो 3 से सबको एक बारी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आपको पता लगेगा कि 3 से जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से सभी को करना होगा डिवाइड, तो इतना टाइम तो नहीं है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब भी आपके पास ज़्यादा नंबर हो,
ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन अगर आपको पता लग जाए ये है, तो ज़्यादा नंबर में जब आप ऑपरेट करना हो तो आप उन सब के लिए एक एलसीएम कर लें पहले, ठीक है। उसके लिए वो 5 नंबर के बदले आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख चुके हो तो काफ़ी आसान होगा ये चीज़ करना आपके लिए। 3 से ले लेते हैं पहले, यहाँ पे 1 2 फिर से 2 और अब 5। क्लियर। इनका मल्टीपल क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 120, ठीक है। अब देखो, तो अब बताइए 120 के टेबल में, ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर आएगा। 120 के टेबल में क्या आपको 900 मिलेगा, नहीं। 120 के टेबल में क्या आपको 1200 मिलेगा, जी हाँ 1200 मिलेगा, बट 1200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख लेता हूँ, 900 1200 2500 और 3600। 120 के टेबल में 900 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप 12 का टेबल अगर आपको पता है तो भी आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि 12 के टेबल में अगर 90 नहीं मिल रहा है तो 120 के टेबल में आपको 900 भी नहीं मिलेगा। क्लियर। 120 के टेबल में 1200 मिलेगा, जी हाँ मिलेगा, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। 120 के टेबल में क्या 2500 मिलेगा, क्या 12 के टेबल में 250 आपको मिलता है, जी नहीं। 12 के टेबल में 250 भी नहीं मिलता है, तो 2 या 2500 भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। क्या 12 के टेबल में आपको 360 मिलेगा, जी हाँ 12 के टेबल में 360 मिलेगा। या 12 के टेबल में अगर आप करके देखोगे मल्टीप्लाइड बाय 30 कर लो, आपको 3600 मिल जाएगा। क्लियर। और क्या 3600 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ 60 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, 3600 3600 ने की, तो हमारा आंसर यहाँ पर 3600 होगा, ठीक है। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट नंबर होना चाहिए, इनमें लीस्ट तो नहीं था, इनमें लीस्ट नहीं था बट परफेक्ट स्क्वायर था, और इनसे डिवाइड होने वाला नंबर भी यही था 3600, तो इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। आई होप डाउट नहीं होगा, अगर हो रहा है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर Question number 46. A bell rings every 5 minutes. Second bell rings every 6 minutes. ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपको बेल, कितने बेल हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड, अच्छा 2 बेल ही दिए गए, ठीक है। तो ये बेल है, ठीक है। पहला बेल हर 5 मिनट में रिंग होगा, ठीक है। सेकंड बेल हर कितने मिनट में रिंग होगा, 6 मिनट में रिंग होगा, ठीक है। अगर दोनों बेल को सुबह 7 में रिंग होने के लिए छोड़ दिया जाए, देन नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर, ठीक है। अगला कितने बार रिंग होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि ये पहला बेल है जो हमारा, ये दूसरा बेल है। पहला बेल पहले 5 मिनट में रिंग होगा, उसके बाद अगला कब रिंग होगा 10 मिनट में, उसके बाद अगला कब रिंग होगा 15 मिनट में, उसके बाद 20, उसके बाद 25, फिर 30। क्लियर। अब उसी तरह दूसरा बेल, ये पहले 6 मिनट में रिंग हो रहा है, अगला 12 मिनट, फिर 18 मिनट, फिर 24 मिनट, फिर 30 मिनट में रिंग होगा। क्लियर।
अब देखें किस समय में दोनों साथ में रिंग हो रहे हैं। देखिए पहला 5 तो ये 6, ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं, साथ में नहीं। उसके बाद 10 मिनट में, और ये 12वां मिनट में रिंग हुआ, नहीं साथ नहीं है, ठीक है। ये 15 और यहाँ पर 18, अभी भी साथ नहीं है। 20 और 24, 25 और यहाँ पर तीसरा टाइम नहीं है। पर जैसे ही 30 मिनट होता है दोनों के लिए, 30 मिनट जैसे ही होता है दोनों एक साथ रिंग करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन में अब आपको दिया है, if two bell rings at the same time in the morning, then the next time they will ring together at जी यहाँ पर, हेलो, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, वो आ नहीं पाया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। इफ़ द टू बेल्स रिंग एट द सेम टाइम इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर 8 AM है, ठीक है, 8 बजे, ये एक बार, यानी कि 8 बजे इन्होंने पहले बार रिंग किया साथ में। उसके बाद ये पहला बेल अपने टाइमिंग पे रिंग करता गया, उसके बाद सेकंड बेल अपने टाइमिंग पे रिंग करता गया, ठीक है। उसके बाद ये अगली बार कब साथ में रिंग हुए? 30 मिनट बाद, समझ गए? तो पहली बार अगर 8 बजे रिंग हुए, तो अगली बार ये कब रिंग होंगे? आधे घंटे बाद, यानी कि 8:30, 8:30 बजे, समझ गए? ठीक है, LCM किया था हमने यहाँ पर, ये अलग तरीके से मैंने दिखाया। अगर मैं आपको यहीं पर इसको टेबुलर फॉर्म में करके दिखाऊं तो 5 और ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 30 आपको मिलेगा। तो 30 मिनट बाद, ठीक है, 8 बजे के बाद और 30 मिनट बाद ये साथ में रिंग हुए, यानी कि यहाँ पर LCM की मदद से हमने आंसर निकाला, और यही है आपका आंसर, ठीक है, 8:30 o'clock, ऑप्शन ए, ठीक है। वो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 6 bells commence tolling together and toll at intervals, ये इनकी टाइमिंग है, बेल के टोल होने का टाइमिंग है, ठीक है। तो इन सारे बेल का अलग अलग टाइमिंग है। इन सारे बेल्स का अलग टाइमिंग में हम ऑपरेट करने से अच्छा है कि हम इनके लिए एक नंबर ले लेंगे। तो एक नंबर मैंने आपको पहले ही बताया, जब ज़्यादा नंबर होते हैं तब LCM करके उनका एक नंबर आप चूज़ करते हो, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे 1, 3, 4, 5, 6, again 2, 3, and 2, 1, सारे के सारे 1 आ गए, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इन फैक्टर्स को जो भी आपको मिला है इनको मल्टीप्लाई करो, तो आपको एक कॉमन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और वो कॉमन नंबर क्या चीज़ इंडिकेट करेगा अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई किया 8, इनको मल्टीप्लाई किया 15, इनको मल्टीप्लाई किया 120, तो आपके लिए कॉमन नंबर बना 120, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप नोट कर लें। 120 ये आपको सेकंड्स में मिला है, ठीक है। चलिए, 120 सेकंड्स आपका कॉमन नंबर मिला। यानी 120 सेकंड्स का क्या मतलब होता है? 2 मिनट्स, समझ गए? ठीक है, अब मुझे बताएं ये 2 मिनट्स क्या बता रहा है? 120 सेकंड्स या 2 मिनट्स क्या बता रहा है? ये 2 मिनट्स ये बता रहा है कि हर 2 मिनट में ये 6 के 6 बेल एक साथ रिंग करेंगे। क्लियर? एक साथ रिंग करना। अब फिलहाल हर बेल अलग अलग टाइमिंग पे रिंग कर रहा है, बट जैसे ही 2-2 मिनट कंप्लीट होगा, पहले 120 सेकंड के बाद, उसके बाद 240,
उसके बाद 360, उसके बाद 480, वैसे वैसे करके सेकंड्स में रिंग होगा। और मिनट्स में बात की जाए तो पहले 2 मिनट बाद रिंग होगी साथ में, फिर 4 मिनट बाद साथ में रिंग होगी, फिर 6 मिनट बाद, 8 मिनट बाद और 10 मिनट बाद, ऐसे करके 30 मिनट में कितनी बार रिंग होंगे। तो कैसे निकालेंगे? काफ़ी सिंपल है यहाँ से निकालना आगे। 30 मिनट है आपके पास टोटल टाइम और एक साथ हर 2 मिनट में रिंग होते हैं, तो डिवाइड कर दे 30 मिनट और 2 मिनट को, आपका 15 आएगा आंसर। और 15 टाइम्स एक साथ रिंग करेंगे 30 मिनट में। अच्छा, तो 15 आंसर हो जाएगा क्या? जी नहीं, ये सबसे पहले जब टाइम 0 था तब भी एक साथ रिंग हुए थे ये सारे, ठीक है। टाइम 0 था तो उस टाइम भी एक रिंग इन्होंने दिया था। उसके बाद हर 2 मिनट में ये रिंग दे रहे हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, ऐसे करके ये रिंग दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने 16-15 बार रिंग दिया, तो एक और इसमें जोड़ना होगा उस ज़ीरो टाइम के लिए, ज़ीरो टाइम पे जो रिंग किया था उसके लिए, ठीक है। तो 16 आपका आंसर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में तो पूछा ही गया है काफ़ी बार, अंडमान एंड निकोबार लोकल एग्जाम्स में भी पूछा गया, ठीक है। हाल ही में PBMC का जो म्यूनिसिपल का एग्ज़ाम हुआ था, LGC, वहाँ पर ये पूछा गया था। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में अकाउंटेंट का एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसको नोट करें, समझें और आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ होमवर्क है, क्वेश्चंस नोट कर लें और करने की कोशिश करें। फिलहाल मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। 3 measuring rods are 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 मीटर इन लेंथ। इनकी लंबाई दी है, ठीक है। What least length? Least है LCM, that can be measured exact number of times using any rod। इनको आप LCM कर लें, जो भी आंसर आता है उसका उसको आप मीटर में कन्वर्ट करें। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना होता है? डिवाइड बाय 100। जैसे कि अगर आपके 28 आए तो 28/100 करो, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 0.28। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ऑप्शंस में से आप चूज़ करोगे कौन सा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड, दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM। मतलब 10 बजे एक साथ एक बार बीप कर चुके। द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे वुड बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, मतलब फिर पहली बार अगला ये कब बीप करेंगे। कैसे निकालोगे? पहले इन दोनों का एलसीएम कर लोगे। जो भी एलसीएम आपका नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा आपका, ऐसे करके कुछ ना कुछ शायद आ सकता है, इसको आप कर लोगे 60 से डिवाइड, ठीक है। यही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। ये आया, इसको आप 60 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 22 आ रहा है, ये आपका मिनट्स है, ठीक है। डिवाइड करोगे तभी वो मिनट्स बनेगा, नहीं तो ये सेकंड में रह जाएगा, ठीक है। समझ के बाद तो ये अगर यहाँ पे 22 है तो ये 10 में जोड़ देना, 10:22। बट यहाँ पे 22 ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया था ताकि आप खुद से ढूंढो, ठीक है। ये बस एग्जांपल है, इसको समझ मत लेना। चलिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77, 147 एंड 252 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। तो आपका लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77, 147 एंड 252 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको लार्जेस्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो लार्जेस्ट से HCF होगा, इतना आप पता लगा लें खुद, ठीक। ये लीजिए, HCF करेंगे किन का? इन सारे का, ठीक। करें, आप खुद करके देखें क्या होगा, पॉज करके देखें कि सेम आ रहा है या नहीं हम दोनों का, ठीक है। ये 4 है,
पहला HCF आया है 7, 77 और 147 का। अब 7 जो HCF है, यानी कि ये, क्योंकि इसने हमें 0 दिया तो ये है HCF, इसको लेकर 252 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवीजन कंप्लीट होने तक नंबर्स आपको लेने हैं और कंप्लीट करना है, ठीक। तो 7 ने ही हमें तीसरा भी 0 दिया, तो 7 हुआ हमारा HCF, ठीक है। HCF आ गया 7। क्वेश्चन में यही पूछा था कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77, 147 एंड 242, ठीक है, टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। क्या है जो सबको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर सेम दे, यानी कि रिमाइंडर 0 दे हर केस में। 7 है, बट ऑप्शन में 7 नहीं है कहीं पर भी, तो आप किसको चूज़ करोगे? अब 7 अगर डिवाइड कर पा रहा है इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है, तो 7 के मल्टीपल्स भी डिवाइड कर पाएंगे। क्लियर? 7 का मल्टीपल इनमें से कौन है? क्या 7 के टेबल में क्या 9 आता है? नहीं। 7 के टेबल में क्या 15 आता है? नहीं। 7 के टेबल में 25? नहीं। 7 के टेबल में 35? जी हाँ, 7 के टेबल में 35 आता है, और यही आपका आंसर है। क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसी को चूज कर लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई 15, 36, 21 इज, क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई 15, 36 और 21। जब भी आपके पास ज़्यादा नंबर्स हों, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, चेक करने के लिए, ऑप्शंस में नहीं, ऑप्शंस के बाहर मेन क्वेश्चन में आप क्या करोगे? राइट एलसीएम। मैं सीधा एलसीएम कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 180 और 7, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल चुका है 1260, इन सब के लिए एक नंबर, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या है? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, ये है। क्लियर? ठीक है, अब हम इसी को इससे डिवाइड करके देखेंगे डिविजिबल आ रहा है या नहीं। 8, अब आपको 1260 मिल चुका है। अब हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। 1260 ये आपको डिवाइड करना है 99, ठीक है। तो करिए, 7 से करिए, आपको मिलेगा 8820। क्लियर? 8820।
420 माइनस करके को आएगा 1179, ठीक है 1179, और ये 9 यहाँ से नीचे कर लो क्योंकि अब तो ये छोटा हो गया है ना, अब ये वापस से बड़ा हो गया, फिर आप 9 ले लो और आपको मिलेगा 11340, 9 ले लिया 11340, माइनस कर लो आपको मिलेगा 459। देखिए मैं यहाँ पर आपको करके पूरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि शायद उतना स्पेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो कहीं आपको गलत ना दिखे इसलिए। तो अब 459 आया। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। आप डिविजिबल बनाने के लिए डिविडेंड को दो चीज़ें कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इस केस में ग्रेटेस्ट नंबर्स में जब आप ऐड करोगे ना तो वो डिजिट उनका चेंज हो जाएगा। जैसे 999 में आप कुछ भी ऐड करोगे, एक भी ऐड करोगे, तो वो 6 डिजिट का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको अब माइनस ही करना है। माइनस के केस में आपको क्या करना रहता है, पूरा रिमाइंडर आप लेते हो और ये डिविडेंड के साथ माइनस कर देते हो। क्लियर? आई होप आपने पिछले वीडियोस अच्छी तरह देखे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, अगर आप भूल चुके हो तो दोबारा से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप फिर से सीख कर आएँ, ठीक है। ये वीडियोस तो आपके साथ रहेंगे ही, आप जब रेडी हो जाए तब आगे बढ़ें, ठीक है, बट अधूरा ज्ञान लेकर आगे ना जाए। तो 99540 आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 52। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 12, 18, 21, 28 इज, क्या होगा? 4 डिजिट का बड़ा नंबर, ठीक है, जो कि इन सबसे डिवाइड होगा। ज़्यादा नंबर हो गए हैं, फिर से क्या करोगे? एलसीएम। क्विकली आप पेन पेपर लेकर क्विकली मुझसे पहले एलसीएम करें, देखिए आप मुझसे पहले कर पाते हैं कि नहीं। 28 क्या लेंगे हम पहले? 2, 9, 21, 14, 2 यहाँ पर 9 एज इट इज, 21, 7, 1, 3, 7, 7। आगे ये हो चुका है एलसीएम। इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, ठीक है। 4, 9 और 7 इनको मल्टीप्लाई करोगे 252। ये हमारा एक सिंगल नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट से इनको डिवाइड करना है आपको। क्या है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? 9999। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रख लें, माइनस ही करना होगा क्योंकि वो तब माइनस करोगे तभी वो 4 डिजिट का नंबर बना रहेगा, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा और 3 डिजिट का, या सॉरी ज़्यादा होकर 5 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। हमने 3 लिया, माइनस ओके, आपको आएगा 171, ठीक है। इस 171 का क्या करना है आपको? सिंपली माइनस करना है और आप आंसर लेकर आए। क्या आएगा आंसर? 9999 में 171 माइनस करोगे क्या आएगा?
9828 क्या है ऑप्शन में? क्यों? जी हाँ, ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, अगर आपने मुझसे पहले कर दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप सीख चुके हो एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, पर क्वेश्चंस आगे आपको करने हैं, आगे क्वेश्चंस अभी और भी हैं, तो ज़्यादा खुशी ना मनाओ, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स which when divided by 6, 9, 12 leaves a remainder 3 in each case। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, अब ध्यान दें। जी, कैसे करना है ये क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, एलसीएम ले लेंगे 6, 9, 12, 3 से इनको मल्टीप्लाई कर लो, 36 आपका एक नंबर है। ठीक है, फिर ले जाओ 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करो। आपको मिलेगा 7 में 252। अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि 27 छोटा हो चुका है 36 से। 27 को क्या करोगे, माइनस कर लोगे, प्लस करोगे तो 4 डिजिट, जो कि गलत है, माइनस कर लो। तो 972, क्या 972 आपके ऑप्शन में है? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 972 जब आप डिवाइड करोगे इसको 6 से, आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। 9 से करोगे तो भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, 12 से करोगे तो भी रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको रिमाइंडर कितना चाहिए? 3। तो क्या करोगे इसमें कि 3 मिले, 3 रिमाइंडर मिले, इसमें आप 3 जोड़ लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 975। अब मैं पूरा करके दिखा देता हूँ आपको, शायद डाउट होगा तो वो डाउट निकल जाएगा। अब 975 को जब आप करोगे 6 से, 16 मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। 12, देखिए 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, उसी तरह से 9 से जब करूँगा तो कितना मिल रहा है मुझे? ये एक्चुअल डिवीजन ऐसे नहीं है, मैं पूरा नंबर एक साथ ले रहा हूँ, आप ऐसा ना करें, बस आपको चेक करने में ज़रा टाइम ना लगे इसीलिए। देखिए 3 दे रहा है ना रिमाइंडर, अगर मैं 3 यहाँ पे अगर आप कम कर दोगे ना तो 972 लोगे तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप 972 लोगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। उसी तरह से 12 में भी आपको 3 ही मिलेगा, मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप खुद चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका आया 975। ये कब आया आपका? जब आपको रिक्वायर्ड रिमाइंडर को ऐड, आपने जब रिक्वायर्ड रिमाइंडर को ऐड किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब तक हम जो भी निकाल रहे थे नंबर डिवाइड करके, जब माइनस करते थे हम, यहाँ पर इस स्टेप के बाद हमें एक ऐसा नंबर मिलता था माइनस करने के बाद जो कि 0 रिमाइंडर देगा, बट इस बार हमें रिमाइंडर 3 चाहिए था तो हमने 3 ऐड किया। अगर हमें 5 चाहिए होता तो लास्ट स्टेप के बाद हम 5 ऐड कर लेते। ठीक है, अगर 6 चाहिए होता तो 6 ऐड कर लेते। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7। ठीक है, एक नंबर है जब वो डिवाइडेड बाय 12 होगा तब आपको 7 रिमाइंडर देगा। जब वही नंबर आपका 15 से डिवाइड होगा तो आपको 10 रिमाइंडर मिलेगा।
यहाँ मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। वो नंबर हमें नहीं पता है, उसको एक्स लेते हैं, ठीक है। जब वो माइनस करोगे तो रिमाइंडर 7, उसी नंबर को जब 15 से करोगे आपको रिमाइंडर आएगा 10, और उसी नंबर को जब आप 16 से करोगे आपको रिमाइंडर आएगा 11। क्लियर? गुड। अब मेन क्या है, आपको इनके डिफरेंस निकालो। 12 और 7 का 5, 15 और 10 का 5, राइट। 16 और 11 का भी 5। देखिए ये सारे डिफरेंसेस सेम होने चाहिए, है सेम, तभी ये क्वेश्चन में ये तरीका काम करता है। काफ़ी मैं इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिखते ही ईजी हैं, एक बार कर लोगे समझ में आ जाएगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे नहीं इसका और आप भूल जाओगे, और यही क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए ट्रबल बन जाएगा। तो उन सब चीज़, वैसे सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप ऐसे सारे क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ऐसे सारे क्वेश्चन स्टार करें। स्टार करने का क्या मतलब है, इम्पोर्टेंट नहीं, स्टार का मतलब ये है, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार करने हैं। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करोगे तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। एग्ज़ाम से अगर एक हफ्ता पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्चुअली और मैथ्स का अर्थमेटिक भी इम्प्रूव होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने डिफरेंस डिकोड कर लिया है 5, ठीक है। सभी के डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इक्वल है, राइट। आगे बढ़ सकते हो आप। अब जो भी डिवाइज़र आपको दिया गया है उसका एलसीएम ले लो। डिवाइज़र यहाँ पे 12, डिवाइज़र यहाँ पे है 15, यहाँ पर डिवाइज़र है 16। डिवाइज़र से मेरा मतलब ये सारे नंबर्स, दीज आर द डिवाइज़र्स, ठीक है। इनका एलसीएम कर लोगे, तो बाकी का पार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिलेगा आपको, सारे 2 2 2 3 2 5, 240 आपका आंसर आएगा। बट यहाँ पर आंसर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर डिफरेंस निकाला था, इनका सारे के सारे डिफरेंस 5 है, ठीक है। और ये 5 को आपको यूज़ करना है इस फाइनल आंसर में जो एलसीएम में आपको मिला है। इसमें क्या करोगे आप, आपको रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो आपको, क्योंकि ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है, ये आपने डिवाइज़र का एलसीएम किया है, डिवाइज़र का एलसीएम किया है, तो आप डिवाइज़र में कभी भी माइनस करोगे। क्लियर? हमने पिछले क्वेश्चन में प्लस किया था, बट किस में प्लस किया था, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड में आप प्लस करते हो, डिवाइज़र में आप माइनस करते हो, ठीक है, रिमाइंडर को। तो इसमें 5 माइनस कर लो, 235, दिस विल बी योर आंसर। माइनस क्यों किया हमने, एक बार फिर बता देता हूँ, डिवाइज़र था, हमने डिवाइज़र का एलसीएम निकाला, इसीलिए हमने रिमाइंडर को माइनस किया। हम जब डिविडेंड के ऊपर ऑपरेट कर रहे होंगे हम उसमें प्लस कर देंगे। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 रिस्पेक्टिवली इतना रिमाइंडर वो देगा, ठीक है। ये 4 रिमाइंडर देंगे, यानी कि 20 से जब डिवाइड करोगे तो आपको 14 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। जब उसी नंबर को 25 से डिवाइड करोगे तब आपको 19 रिमाइंडर मिलेगा। जब उसी नंबर को 35 से डिवाइड करोगे 40 का रिमाइंडर आएगा, आई मीन 35 से 29, आई एम सॉरी 29,
जब 40 से करोगे तो आपको 34 का रिमाइंडर मिलेगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था, हमें निकालना रहता है डिफरेंस, ठीक है, डिवाइज़र और उनके लिए दिए गए रिमाइंडर्स का। 6 आ रहा है सब में, माइनस करके आप देख सकते हैं 6 और ये इक्वल होगा, ठीक है। इन सबको एक बार 6 लेके हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम करके जो हमें नंबर मिलेगा उसमें हम 6 रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, काफ़ी इजी है। 25, 35 और 40, यहाँ से फिर से 2 से ले लेते हैं। सॉरी, फिर से थोड़ी सी चूक हो रही है जी, आगे बढ़ते हैं। 25, 5, ये पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की कमी हो रही है। कॉमा ये कुछ नहीं है। 1, 1, 7, 1 और 7 लोगे तो आपका हो जाएगा एलसीएम कंप्लीट, ठीक है। तो फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं हमारे, ये सारे और ये सारे नंबर्स, ठीक है। आगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड पे आपको मिलेगा 8 और इस साइड पे आपको मिलेगा 25 और 7 करोगे 35 और 14, 175, ठीक है। 175 और 8 इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, करके देख लो। 6 यहाँ पर 1400, क्या करना है, हमने जो ये 6 निकाला था इससे माइनस कर लो, आपको आ जाएगा 1400 माइनस ये 6, 1394, ठीक है। यहाँ पर 1394 आपका आंसर है, जी हाँ है। देखिए थोड़ा सा मेरा जो बोर्ड है वो काफ़ी रफ दिख रहा है आपको, ठीक है, बट जब आप कॉम्पिटिटिव में मैथ्स करोगे आपका शीट हमेशा रफ ही बन जाए, ठीक है। तो कभी भी बट अगर नीटली आप कर सको तो अच्छा है। मुझे एक ही बोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी रहती हैं, तो कई बार और राइटिंग भी मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ ताकि सारी चीज़ें विजिबल और क्लियर हो, ठीक है। तो जितना मैं एरिया कवर करने की कोशिश करता हूँ, मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, उतना कर सकता हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्लियरली लिख पाऊँ। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूर हम कुछ सोल्यूशन रिजॉल्व करके लेकर आएंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, लीस्ट क्या करना है, लीस्ट में LCM विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15, इनसे जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आपको देकर जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें LCM कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिमाइंडर्स नहीं है, तो आप सीधा जो फैक्टर्स दिए गए हैं आपको, डिवाइजर्स दिए गए हैं आपको, उनका सीधा LCM कर सकते हो, ठीक है। चलिए टू से किया, 9, 3, 15, 3 से करते हैं, वन हो गया हमारा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका, यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा, यहाँ पर 45, इनको करोगे तो 8
मल्टीप्लाइड बाई 45 आपको दे जाएगा 360। ओके, इसके आगे क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, आपको उस नंबर का पता लगाना है, ठीक है, जो कि डिवाइड होगा इन चारों से, ठीक है, इन चारों से डिवाइड होने वाला नंबर है, वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है, वो कैसे पता लगेगा आपको, इसमें हम प्लस कर देंगे 1, 361। क्यों, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में वो नंबर निकालना था, ठीक है, डिवाइज़र के लिए तो आपने एलसीएम किया, ठीक है, यहाँ पर आप माइनस इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दिया गया, उस लीस्ट नंबर को निकालना था आपको, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर +1 किया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन इस तरह से हमने समझा है और इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी 361। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए आगे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप नोट करें और कोशिश करें करने की, ठीक है। आप इसका हम एक अलग से वीडियो जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसका प्रोवाइड कराएंगे, एक बार आप इनका आंसर्स हमें शो करोगे उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और 5 मंत्रा है आप सभी के लिए, ठीक है, ये अपने लाइफ में इंक्लूड करें, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप सबों को ऑल द बेस्ट। तो जो भी लोग हमारे दोनों वीडियो देख चुके हैं उनको यही रिक्वेस्ट होगा कि प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है, और एक ट्रिक वीडियो इस सीरीज़ में इस मंथ के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है, वो ट्रिक भी सीखें। तो आई होप आप सक्सीड करोगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।